नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बड़ी खबर बता दें कि आज पटना में महागठबंधन और एनडीए दोनों की आज सीट का फॉर्मूला तय होकर के कई टिकट की भी घोषणा हो जाएगी। हलचल पटना में तेज हो गई है। वहीं जन स्वराज ने भी अपने नामों की घोषणा कर दी है। हम बता ग्रामीण विधानसभा से बड़ी खबर हम बता दें कि शोएब खान को जो टिकट मिला उसके बाद सिंबल लेकर के दरभंगा पहुंचे और उनके उत्साह में लोग हैं। हमारे साथ शोएब खान है। बड़ी मेहनत विगत 6 माह से लगातार उस क्षेत्र में कर रहे थे। अचानक लग रहा था कि ये टिकट कहीं और ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन बाद में जन स्वराज के संरक्षक प्रशांत किशोर ने समझा कि नहीं, ये इस क्षेत्र में लगातार काम करने वाले शोएब खान को ही वाजिब टिकट मिलेगा ताकि इस क्षेत्र में वो अपनी दबदबा बढ़ा सके। आपका स्वागत है। सबसे पहले जी टिकट जी मिला। आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा शोएब जी, ये टिकट जो मिला, जी पहले लग रहा था बीच में कुछ गड़बड़ हो रहा था। ऐसे कौन लोग हैं जो अभी भी अंदर ही अंदर विरोध कर रहे हैं, जबकि आपने ही पूरे क्षेत्र में बैनर पोस्टर एक जन स्वराज का नाम किया आपने। जी, पूरे क्षेत्र में मैंने बहुत ईमानदारी से काम की है और ये जो टिकट मिल रहा है उस टिकट में जो मैंने पहले भी बताया था कि प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जो लोग फिट बैठते हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा। तो कई समझिए कि हम लोगों ने गेट से मैं गुजरा हूँ अंत में प्रशांत किशोर जी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी सिस्टम उन्होंने लगाई थी कि अब जो है सारे कुछ होने के बाद क्षेत्र में किसने काम किया है और कौन लोग हैं जो इस लायक हैं, तो अब जनता चुन करके भेजेगी, तभी उसको टिकट देंगे। तो एक चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर में जो लोगों ने सभी संभावित प्रत्याशियों का नाम था, उसमें टिक लगाना था। तो मैं सबसे पहले तो अपने ग्रामीण विधानसभा की सभी जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सभी प्रत्याशियों से ज़्यादा मत मुझे दिया और उस मत के आधार पर, सर्वे के आधार पर हमें टिकट मिला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रशांत किशोर जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर बहुत ही भरोसा किया है। और साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय सिंह जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोज भारती जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हम पर विश्वास किया है और आशा करता हूँ कि मैं विश्वास पर खरा उतरूंगा। खरा उतरने के लिए अब वहां पर देखिए ललित यादव इतने वर्षों से हैं, तो ललित यादव की मजबूत पकड़ है उस क्षेत्र में। किस तरह आप उस क्षेत्र में काम करेंगे ताकि इस बार जो विश्वास आप पर किया है उस पर रणनीति क्या बनाएंगे पहले। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि अभी लड़ाई जो है वो जनता वर्सेस ललित यादव की लड़ाई हो गई है, क्योंकि 35 साल में 30 साल में इन्होंने जो काम किया है वो जनता हर चीज जानती है। और अभी का जो मामला है, एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने की है और जनता को ये सारी चीजें पता है। पहले था क्या कि कोई विकल्प नहीं था, तो एक सुंदर विकल्प लोगों के बीच आ गया है। और ललित यादव जी की बात अगर आप करते हैं तो उनको तो ऐसे ही उनके क्षेत्र में जनता हरा चुकी है। आपने लोकसभा का चुनाव देखा है कि उस क्षेत्र से वो हारे हैं, तो आप इससे ये संकेत है कि आगे उनका कोई मामला नहीं बनता है। अब यहाँ पर बता दें आपको कि आगे जनता जो है अपना अपना राज चाहती है, जनता खुद का सरकार चाहती है। जनता के बीच हम लोग जो जा रहे हैं, ये जो शिक्षा का मामला है वो अभी देख लीजिए कि बच्चे हमारे जो है उन्हें सही एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। स्कूल्स जो है वो जर्जर हालत में है, जहाँ पर कुछ ठीक ठाक भी है तो वहाँ फैसिलिटीज नहीं है और टीचर्स की बहुत कमी है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। जब तक बिहार के नीचे स्तर के बच्चे लोग जब तक ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक बिहार जो है वो ऊपर नहीं बढ़ चलिए सकता। अंतिम सवाल, क्योंकि हमें लगातार अपडेट ब्रेकिंग चल रही है। कब नॉमिनेशन होगा, किन किन लोगों का नॉमिनेशन होगा और कितने लोगों का अभी टिकट कब फाइनल होगा, और तीन के छोड़ के 7 विधानसभा की है। देखिए, आज भी कुछ टिकट फाइनल होने हैं और मैं अपना नॉमिनेशन 14 तारीख को कर रहा हूँ। इसमें आप सबों को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप सब लोग आए। सबों का आशीर्वाद मुझे चाहिए और आशीर्वाद यात्रा एक निकलेगी। उस निकलने के बाद हम लोग 2-2:30 बजे तक दरभंगा पहुँचेंगे और वहाँ जाके नॉमिनेशन करेंगे। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि बिहार की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, खास करके हमारे विधानसभा के जो लोग हैं, उन्हें बता दें कि आपको मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं किसी भी चीज़ों में आपका जो होता है योजना या कोई भी लाभ आपको मिलता है गवर्नमेंट से, उसमें मेरा कोई हक, मेरा कोई अधिक बोझ के नीचे
जो आप देख रहे हैं कि करप्शन का जो बोझ है, उस बोझ में जो बिहार दब चुका है, हमारी सरकार बनती है तो उस बोझ से हम लोग बिहार को ऊपर उठाएंगे और करप्शन फ्री बिहार बनाएंगे। तो हम बता दें, लगातार बड़ी खबर देखते रहिए। देखिए 14 तारीख को शोएब खान ग्रामीण विधानसभा से नामांकन करेंगे। इनके साथ बिल्टू सैनी और आर के मिश्रा भी हैं। लेकिन देखिए, प्रशांत किशोर ने बड़ी तकनीक से सोच समझ करके शोएब खान को टिकट दिया है, क्योंकि शोएब खान ग्रामीण से लड़ रहे हैं और शहरी विधान से आर के मिश्रा, जहां पर ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और अल्पसंख्यक वोट पर दरभंगा शहरी विधानसभा में शोएब खान की पकड़ है। अगर ये दोनों मिल गए तो इस बार ग्रामीण के साथ शहरी विधानसभा भी प्रशांत किशोर के खाते में जा सकता है। ये पूरी रणनीति के तहत है और हमार हर जगह ग्रामीण विधानसभा में हर क्षेत्र में जाकर के आपको दिखाएंगे कि वहां की रणनीति क्या है और किस तरह इस बार कांटे की टक्कर हो सकती है। देखते रहिए बिहार में यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केवल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।